उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोग नर्मदा घाट पर जाने की सोचने से ही उसके पसीने निकल जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी की, जहाँ लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ गया था, लेकिन फिर भी लोग घाट पर पूजा और दर्शन के लिए आ रहे थे। शाम के समय सीमा अपने 8 साल के बेटे चिंटू को लेकर घाट पहुंची। चिंटू बहुत जिद कर रहा था कि उसे नाव में बैठना है। चिंटू ने मासूमियत से कहा, बस 5 मिनट मम्मी प्लीज। सीमा मुस्कुराई और मान गई। नदी के किनारे एक बूढ़ा नाविक बैठा था। उसने दोनों को देखते ही अचानक गंभीर आवाज में कहा, आज नदी ठीक नहीं है, सूरज डूबने के बाद यहाँ मत जाइए। लेकिन सीमा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नाव धीरे धीरे नदी के बीच पहुंच गई। चारों तरफ धुंध और ठंडी हवा थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। तभी चिंटू डरकर बोला, मम्मी वो कौन है? सीमा ने पीछे मुड़कर देखा। पानी के बीच कोई सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, वो पानी के ऊपर खड़ी थी। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सीमा ने कहा, उधर मत देखो। उसने चिंटू को सीने से गले लगा लिया। अचानक नदी का पानी तेजी से उछलने लगा। नाव जोर जोर से हिलने लगी। नाविक घबराकर चिल्लाया, बैठ जाओ जल्दी। लेकिन तभी किसी ने नाव को नीचे से पकड़ लिया। सीमा ने साफ महसूस किया, पानी के अंदर से कई हाथ नाव को खींच रहे हैं। चिंटू जोर जोर से रोने लगा और अगले ही पल नाव पलट गई। चारों तरफ सिर्फ काला पानी था। सीमा ने चिंटू का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन पानी के बहाव इतना तेज था कि दोनों अलग हो गए। मम्मी! चिंटू की चीखें अंधेरे में गूंजती रह गई। कुछ देर बाद नदी शांत हो गई। अगले सुबह पुलिस और गोताखोरों ने घंटों तक तलाश की, लेकिन सीमा और चिंटू का कोई पता नहीं चला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नर्मदा ने उन्हें अपने अंदर संभाल लिया। लेकिन असली डर उस रात शुरू हुआ जब घाट के पास रहने वाले लोगों को आधी रात में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, मम्मी मुझे बचा लो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक भीगी हुई औरत को घाट की सीढ़ियों पर बैठे देखा है, जिसके हाथ में एक छोटे बच्चे का टूटा हुआ खिलौना रहता था। जो भी उसके पास जाता वो गायब हो जाता। कुछ दिनों बाद घाट के पास रहने वाला एक युवक रोहित रात में अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा था। वह इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। रोहित ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, आज सच सामने आ ही जाएगा। रात के ठीक 12 बजे रोहित और उसके दोस्त घाट पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ नदी के बहने की आवाजें आ रही थी। अचानक कैमरे में किसी बच्चे की हंसी रिकॉर्ड हुई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहित के दोस्त घबरा गए। तभी नदी के किनारे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ देख रहा था। रोहित ने पूछा, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी मम्मी को देखा है। इतना कहकर उसने नदी की तरफ इशारा किया। रोहित ने जैसे ही उधर देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि पानी के अंदर से दर्जनों हाथ ऊपर आ रहे थे और उन हाथों के बीच सीमा खड़ी थी। उनकी आंखें पूरी काली थी, शरीर पानी से सूजा हुआ और बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो धीमी आवाज में बोली, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। अचानक नदी का पानी तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगा। रोहित और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन पीछे से बच्चे की आवाज लगातार आ रही थी, मम्मी इन्हें भी अपने साथ ले चलो। अगले दिन सुबह घाट के किनारे सिर्फ रोहित का कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ अंधेरा था और पानी से आती एक डरावनी फुसफुसाहट, अब कोई वापस नहीं जाएगा।